सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोस दुई दिन कर ढर के। और जल थल देख बसे निस बीते, कीन गवन रघुनाथ प्रीते। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक 2 ही कोस चल पाए और जल स्तर का सुपास देखकर रात को वहीं रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। वहाँ राम रजनी अवशेषा, जागे सिंह सपन अस देखा। सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर से रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जागे। रात को सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा, वे श्री रामचंद्र जी को सुनाने लगी। मानो समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं, प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर संतप्त है। सकल मलिन मन देख दीन दुखारी, और देखी सासु आन अनहारी। सुन सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सभी लोग मन में उदास दीन और दुखी हैं। सासुओं को दूसरी ही सूरत में देखा। सीता जी का स्वप्न सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर गया और सबको सोच से छुड़ा देने वाले प्रभु स्वयं लीला के सोच में लीला के बस में हो गए। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुना वही कोई। अस कहे बंधु समेत नहाने, पूज पुरार साधु सन्माने। और बोले लक्ष्मण यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई सहित स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मान सुन मुनि बंद बैठे, उतर दिस देखत भय। नभ धूर खग मृग भूरि भागे, बिकल प्रभु आश्रम गए। तुलसी उठे अवलेख कारण, काह चित सचकित रहे। सब समाचार के रात को लिन आयते ही अवसर कहे। देवताओं का सम्मान, मुनियों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी बैठ गए और उत्तर दिशा की ओर देखने लगे। आकाश में धूल छा रही है, बहुत से पक्षी और पशु व्याकुल होकर भागे हुए प्रभु के आश्रम की ओर आ रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी की यह दशा देखकर उठे और सोचने लगे कि क्या कारण है। वे चित्त में आश्चर्य युक्त हो गए। उसी समय कोल भीलों ने आकर सब समाचार कहे। सुमत सुनत सुमंगल बैन, मन प्रमोद तन पुलक भर। शरद सरोरुह नैन, तुलसी भरे स्नेह जल। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री रामचंद्र जी के मन में बड़ा आनंद हुआ। शरीर में पुलकावली छा गई और शरद ऋतु के कमल के समान नेत्र परमासरों से भर गए। बहुरी सोच बस भेष अरवनु, अकारण कवन भरत गौनु। और एक आय अस कहा बहोरी, सेन संग चतरंग न थोरी। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुनः सोच के बस में हो गए, भरत के आने का क्या कारण है। फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतरंगड़ी सेना भी है। सो सुन राम ही भा अति सोचो, और इत पुत बच इत बंधु संकोचो। भरत स्वभाव समझ मन माही, प्रभु चित हित इतिथि पावत नाही। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत सोच हुआ। इधर तो पिता के वचन और उधर भाई भरत जी का संकोच। भरत जी के स्वभाव को मन में समझकर तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चित्त को ठहराने के लिए कोई स्थान ही नहीं पाते हैं। समाधान तब भाई यह जाने, भरत कहे मद साधु सयाने। लखन लख्यो प्रभु हृदय खभारो, कहत समय समनीत विचारो। तब यह जानकर समाधान हो गया कि भरत साधु और सयाने हैं तथा मेरे कहने में आज्ञाकारी हैं। लक्ष्मण जी ने देखा प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में चिंता है तो वे समय के अनुसार अपना नीति युक्त विचार कहने लगे।
बिन पूछे कुछ कहूँ गोसाई, सेवक समय न ढीठ डिठाई। तुम सर्वज्ञ शिरोमणि स्वामी, आपने समझ कहूँ अनुगामी। हे स्वामी, आपके बिना ही पूछे मैं कुछ कहता हूँ। सेवक समय पर ढिठाई करने से ढीठ नहीं समझा जाता, अर्थात आप पूछे तब मैं कहूँ ऐसा अवसर नहीं है, इसलिए मेरा कहना ढिठाई नहीं होगा। हे स्वामी, आप सर्वज्ञों में शिरोमणि हैं, सब जानते हैं। मैं सेवक तो अपनी समझ की बात कहता हूँ। नाथ सहज सुठ सरल चित्त, शील स्नेह निधान। सब पर प्रिय प्रतीत जिए, जाने आप समान। हे नाथ, आप परम सहज, बिना ही कारण परम हित करने वाले, सरल हृदय तथा शील और स्नेह के भंडार हैं। आपका सभी पर प्रेम और विश्वास है और अपने हृदय में सबको अपने ही समान जानते हैं। विषय जीव पाई प्रभुताई, मूढ़ मोह बस होई जनाई। भरत नीत रत साधु सुजाना, प्रभु पद प्रेम सकल जग जाना। परंतु मूढ़ विषयी जीव प्रभुता पाकर मोहवश अपने असली स्वरूप को प्रकट कर देते हैं। भरत नीत परायण साधु और चतुर है तथा आपके चरणों में उनका प्रेम है, इस बात को सारा जगत जानता है। तेव आज राम पद पाई, चले धर्म मर्याद मिटाई। कुटिल कुबंधु को अवसर ताकी, और जानी राम वनवास एकाकी। वे भरत जी आसे राम जी आपका पद सिंहासनी अधिकार पाकर धर्म की मर्यादा को मिटाकर चले हैं। कुटिल खोटे भाई भरत को समय देखकर यह जानकर कि राम जी वनवास में अकेले हैं, करे कुमंत्र मन साज समाजा। आए करे अकंटक राजू, कोट प्रकार कलप कुटलाई। आए दल बटोर दो भाई। अपने मन में बुरा विचार करके समाज जोड़कर राज्यों को निष्कंटक करने के लिए यहाँ आए हैं। अनेकों प्रकार की कुटिलताएं रचकर सेना बटोर कर दोनों भाई आए हैं। जब जय होत न कपट को चाली, अब कई सो हाथ रात बज गलाली। अब भरत ही दोष दे को जाए, जग बैराए राजपद पाए। यदि इनके हृदय में कपट और कुचाल ना होती तो रथ घोड़े और हाथियों की कतार कैसे सुहाती। परंतु भरत को ही व्यर्थ कौन दोष दे, राजपद पा जाने पर सारा जगत ही मतवाला हो जाता है। सस गुरु त्यागामी न धुस, चढ़ो भूमि सर जान। लोक वेद ते विमुख भा, अधम न बेन समान। चंद्रमा गुरु पत्नी गामी हुआ राजा नहस, ब्राह्मणों की पालकी पर चढ़ा और राजा वेन के समान नीच तो कोई नहीं होगा जो लोक और वेद दोनों से विमुख हो गया। सहस बाव सुरनाथ त्रिशंकु, केहिन राजमाद तिन कलंकु। भरत कीन यह उचित उपाय, रिपुरिन रंचन राकब काऊ। सहस्र बाहु देवराज इंद्र और त्रिशंकु आदि किसको राजमद ने कलंक नहीं दिया। भरत ने यह उपाय उचित ही किया है, क्योंकि शत्रु और ऋण को कभी जरा भी शेष नहीं रखना चाहिए। एक कीन नहीं भरत भलाई, निद्रे राम जान असहाई। समझ पर ही सो आज विशेषी, समर सरोस राम मुख पेखी। हाँ, भरत ने एक बात अच्छी नहीं की जो आपको असहाय जानकर उनका निरादर किया, पर आज संग्राम में श्री राम जी का क्रोधपूर्ण मुख देखकर यह बात भी उनकी समझ में विशेष रूप से आ जाएगी कि इस निरादर का फल भी वे अच्छी तरह पा जाएंगे। इतना कहत नीत रस भूला, रस बेटा पुलक मिस फूला। प्रभुपद बंद शीस रज राखी, बोले सत्य सहज बलुभासी। इतना कहते ही लक्ष्मण जी नीत रस भूल गए और युद्ध रस रूपी वृक्ष पुलकावली के बहाने से फूल उठा, अर्थात नीत की बात कहते कहते उनके शरीर में वीर रस छा गया। वो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की वंदना करके चरण रज को सिर पर रखकर सच्चा और स्वाभाविक बल कहते हुए बोले, अनुचित नाथ न मानब मोरा, भरत हमें उपचार न थोरा। कहे लगे सहाय रहो मनु मारे, और नाथ साथ धन हाथ हमारे। हे नाथ, मेरा कहना अनुचित ना मानिएगा। भरत ने हमें कम नहीं प्रचारा है, हमारे साथ कम छेड़छाड़ नहीं की है। आखिर कहाँ तक सहा जाए और मन मारे रहा जाए, जब स्वामी हमारे साथ हैं और धनुष हमारे हाथ में है।
छत्र जात रघुकुल जनमो राम अनुग जग जान। लाता हमारे चढ़त सर नीच को धूरी समान। क्षत्रिय जात रघुकुल में जन्म और फिर मैं श्री राम जी का अनुगामी सेवक हूँ, यह जगत जानता है, फिर भला कैसे सहा जाए। धूल के समान नीच कौन है, परंतु यह भी लात मारने पर ही सिर ही चढ़ती है। उठ कर जोर रजायुस मांगा, मनोबीर रस सोवत जागा। बांध जटा सिर कसी कटि भाथा, और साज सरासन साय को हाथा। यो कहकर लक्ष्मण जी ने उठकर हाथ जोड़कर आज्ञा मांगी, मानो वीर रस सोते हुए से जाग उठा हो। सिर पर जटा बांधकर कमर में तरकस कस लिया और धनुष को सजाकर तथा बाण को हाथ में लेकर कहा, आज राम सेवक जस लेऊ, बरतई समर सिखावन देऊ। राम निरादर कर फल पाई, और सेवहु समर सेज दो भाई। आज मैं श्री राम का सेवक होने का यश लूं और भरत को संग्राम में शिक्षा दूं। श्री रामचंद्र जी के निरादर का फल पाकर दोनों भाई रणसैया पर सोएं। आए बना भल सकल समाजू, प्रकट करऊं रिस पाछल आजू। जिम कर निकर दलई मृग राजू, और ले लपेट लवा जिम बाजू। अच्छा हुआ जो सारा समाज आकर एकत्र हो गया। आज मैं पिछला सब क्रोध प्रकट करूंगा। जैसे सिंह हाथियों के झुंड को कुचल डालता है और बाज जैसे लवे को लपेट में ले लेता है। तय से भरतई सेन समेता, सानज निदर निपातऊ खेता। जब सहाय कर शंकर आई, तो मारो रन राम दुहाई। वैसे ही भरत की सेना समेत और छोटे भाई सहित तिरस्कार करके मैदान में पछाड़ूंगा। कि शंकर जी भी आकर उनकी सहायता करें तो भी मुझे राम जी की सौगंध है, मैं उन्हें युद्ध में अवश्य मार डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अति सरोस माखे लखनु, लखमन सफत प्रवान। सभय लोक सब लोकपति, अचाहत भवरि भवान। लक्ष्मण जी को अत्यंत क्रोध में तमतमाया हुआ देखकर, उनकी प्रमाणिक सौगंध सुनकर सब लोग भयभीत हो जाते हैं और लोकपाल घबरा कर भागना चाहते हैं।